नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक समानिया आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं एफपीपी ट्रेड के बारे में। ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होगी, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होगी। ये एक्चुअल रॉ वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर जो चीजें हैं एक्चुअल में वैसे ही मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट जो रिसेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे थे एफपीपी ट्रेड के बारे में, वो ये आ रहे थे कि कंपनी ने मांगे थे 2 महीने, लगभग अप टू 2 मंथ्स दे विल टेक टू रिकवर द सिस्टम। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, क्योंकि वो नेगेटिव वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पर, और वीडियोस देख देख कर लोगों को ये कंफर्म हो चुका था कि कंपनी जा चुकी है। अब अगर मैं बताऊं आपको, एमएलएम की निगाहों से अगर हम देखें इस सिस्टम को, तो कंपनी जा चुकी है। एमएलएम की निगाहों से कंपनी जा चुकी है, क्योंकि एमएलएम के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जिनको 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका ये मानना है कि हमने कोई कंपनी नहीं देखी ऐसी जो इस तरीके से जाती है और वापस आ जाए। लेकिन लॉजिक्स कुछ और कहते हैं दोस्तों। लॉजिक कहते हैं कि कंपनी काम कर रही है, कंपनी वापस आएगी। और आज जो अपडेट हमें नजर आया है, आज की डेट में जो अपडेट हमें आया है, वो ये है कि कंपनी लगभग 1 हफ्ता लेगी सारी चीज़ों को रिकवर करने में। तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट नज़र आई है वेबसाइट पर, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लॉगिन कर लिया है। एंड ये एक जो है, ये आपको फोटो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर मैं फोटो यहाँ लगा दूंगा। आप जैसे कि देख सकते हो, ये अनाउंसमेंट जिसमें क्लियरली जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक्चुअल में ऑफिशियल न्यूज़ जो आई है अनाउंसमेंट के थ्रू। अब एफपीपी ट्रेड ये कहता है, एवर सिंस द कंपनीज फंड were frozen in addition to actively cooperating with the relevant units for investigation, the company has also sought help from some of our partners to find a solution to our liquidity problem so that the company can resume normal operation as soon as possible. तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कंपनी ने अपने पार्टनर से लिक्विडिटी के लिए हेल्प यहाँ पर मांगी है। क्योंकि यहाँ पर क्या, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होने जब लगी थी, अब यहाँ पर कंपनी के ऊपर प्रेशर आ रहा था, लोगों का भी, साथ साथ खुद के सिस्टम का भी। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो इसके पार्टनर्स हैं, जैसे कि अल मोहन्नदी ग्रुप, जो यहाँ पर अब टेक ओवर करने वाला है। अब मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें बताता चलूँगा कि आफ्टर नेगोशिएटिंग अ डील दैट वर्क्स फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सेप्ट capital injection from our partner in the Middle East, Al Mohanadi Group (AMG), and will restore our member portal soon with the additional liquidity provided by AMG. Yes, our PAM system will be relaunched soon. मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका मतलब ये होता है कि अल मोहन्नदी ग्रुप से जो इसके पार्टनर थे स्टार्टिंग से एफपीपी होल्डिंग के, कंपनी ने उसको फ्रंट पे लाई है, कंपनी उस चीज़ को। और अब आज के बाद नहीं, हम सॉरी, इस अपडेट के बाद जो 1 हफ्ते बाद जो चीज़ें नॉर्मल होंगी, उसमें अल मोहन्नदी ग्रुप यहाँ पर टेक ओवर करने वाला है सारी चीज़ों को। अल मोहन्नदी ग्रुप यहाँ पर हैंडल करेगा सारी चीज़ों को, जिसकी मदद से कंपनी अपने सिस्टम को रीलॉन्च करेगी एक नई वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ कमिंग सून लिखा है। 1 हफ्ते बाद या मैक्सिमम 8 डेज के बाद यहाँ पर एक नया अपडेट आपको नजर आएगा कि कंपनी वापस आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अल मोहन्नदी ग्रुप ने यहाँ पर साथ दिया इस चीज का। ऑल मेंबर्स कैन लॉग इनटू द न्यू सिस्टम विद देयर प्रीवियस यूजर नेम एंड पासवर्ड। सभी लोग अपने प्रीवियस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर पाएंगे नॉर्मली, जैसे पहले हो रहे थे। बस यहाँ पर अपडेट हुआ है क्या, वेबसाइट। मेंबर्स कैन रजिस्टर, मेक न्यू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर फंड्स टू अदर पैम अकाउंट्स एज यूजुअल। जैसे लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, विड्रॉल कर पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, पैम अकाउंट टू पैम अकाउंट सेंड कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली होने वाली हैं आज के बाद सॉरी, इस अपडेट के बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। ऑल बोनसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूजुअल एज वी विल रीस्टार्ट रनिंग आवर क्वांटम एल्गोरिथम। जैसे बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता था, IBSIB DIB हो या कोई भी नॉर्मल पर्सन हो एज एन इन्वेस्टर, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती थी स्टार्टिंग से लेकर अब तक, वो अभी भी नॉर्मल, इस सिस्टम के बाद जब रीलॉन्च होगा वो चीज़ें सारी नॉर्मल रहने वाली हैं। वो दोबारा से बोनस वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिस प्रकार से आपको प्लान बताया गया था। अब ड्यूरिंग दिस अपकमिंग डिफिकल्ट पीरियड, ऑल विड्रॉल एंड टर्मिनेशन विल बी हैंडल्ड मोर फ्लेक्सिबली। अब जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही थी दोस्तों, यहाँ पर टर्मिनेशन और विड्रॉल और फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज किए जाएंगे। ये कंपनी ने बोला है कि फ्लेक्सिबल तरीके से इस चीज को मैनेज किया जाएगा। ऑल बोनसेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 70% फॉर कमीशन, वॉलेट एंड 30% फॉर IPO पॉइंट्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई चीज जो यहाँ पर आई है। अब तक आप प्लान में क्या देखते थे कि जो आपका प्रॉफिट निकलता था उसका 70% जाता था कमीशन वॉलेट में, जैसे डायरेक्ट विड्रॉल कर लेते थे आप, 20% जाता था एक्टिवेशन वॉलेट में, 10% जाता था IPO में। लेकिन अब जो अपडेट आया है वो ये आया है कि
कि आपका 70% जाएगा विड्रॉल कमीशन वॉलेट में, जिसे आप विड्रॉल करोगे तुरंत, बाकी 30% जाएगा सीधा से सीधा आईपीओ में। अब एक्टिवेशन का चक्कर कंपनी ने यहां से हटा दिया है, तो यहां पर 70-30 का रेशो कंपनी ने कर दिया है। इन द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग challenges, the company is very fortunate to have received the support and advice of many of our partners, and we are also very grateful to the members for their understanding and trust। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी शुक्रिया अदा कर रही है उन सभी लोगों का जो पेशेंस बनाकर रखे थे अभी तक। अदरवाइज कुछ लोगों ने तो शायद एफपीपी ट्रेड का एप्लीकेशन भी डिलीट कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि कंपनी लॉजिकली वे में देखा जाए तो कंपनी अपने ऊपर काम कर रही थी स्टार्टिंग से लेकर अब तक। जो भी अपडेट्स यहाँ पर नजर आए थे, चीज़ें जितनी भी नजर आई थी, वो सारी चीज़ें ऑफिशियली कंपनी ने दी स्टार्टिंग से। जब पहली दिन आई थिंक 18 जुलाई वो दिन था, जब मॉर्निंग में मंडे के दिन जब कंपनी ने ये बोला था कि हम यहाँ पर हमारा मतलब फंड फ्रीज हो गया है, अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। कारण जो आपको पता है ऑलरेडी आपको बताया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया था दोस्तों। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया था क्योंकि लोगों को ये दिमाग में डाला गया था कि ये स्कैम करने वाला है और ये स्कैम कर चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के 20-20 साल के एक्सपीरियंस खराब होने वाले हैं एक हफ्ते बाद अगर ये सिस्टम, जैसे कि सबको मालूम है कि रीलॉन्च होने वाला है, लेकिन उन लोगों के सामने उनको जवाब ये कंपनी देने वाली है सीधा सीधा कि आज तक की हिस्ट्री में जो जिस कंपनी ने नहीं किया वो एफपीपी ट्रेड करके दिखा रही है एक्चुअल में। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है दोस्तों, जिसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक अपडेट मेरी तरफ से यही था, बहुत रॉ वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी और शायद हो सकता है कि मैं आपको सही तरीके से बता पाया हूँ। अदरवाइज इस मैसेज को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में मैसेज को पढ़ सकते हो जो ये मैसेज मैंने आपको पढ़ के बताया है। बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि कंपनी को अब टेक ओवर करेगी अल मोहन्नदी ग्रुप। अल मोहन्नदी ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप नहीं है दोस्तों, पार्टनर है उसका एफपीपी होल्डिंग का। अब वो एफपीपी ट्रेड के पैम अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए टेक ओवर करने जा रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फेस वैल्यू लगाकर आपको बता रहा हूँ। तो बाकी अपडेट यही थी, ऑफिशियल अपडेट। आप खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, किसी भी दूसरी वीडियो को मत देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कंपनी रीटेक कर रही है, कंपनी कमिंग बैक कर रही है, रिटर्न कर रही है अपने आप को, चीजें नॉर्मल करने वाली है बहुत जल्दी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं अभिषेक समानिया आपका धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी आपसे बात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।